करीब है, क्या हालात है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के? चुनाव के लिए 2 दिन बचे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कुरचड़ है, जो 37 कॉन्स्टिट्यूंसी है ऑफ गोवा, लोगों ने तय किया है कि इस बार यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। इसमें कोई शंका नहीं है। तो आप एक युवा है, राहुल गांधी ने भी बताया कि हम जो है इस बार युवाओं को सामने ला रहे हैं, तो बहुत सारे यहाँ के लोग जो हैं आपसे उम्मीद लगाए हैं कि आप कुछ उनके लिए करेंगे, तो क्या नए वादे लेकर आप लोगों तक पहुँच रहे हैं? पहली दफ़ा तो मैं शुक्रिया और धन्यवाद करूँगा पार्टी का और राहुल जी का कि आज एक युवा, मेरे जैसे युवा जिसकी फैमिली का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिसका मेरा भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे एक युवा नेता पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि कहीं मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करूं। और पूरे गोवा में अगर आप देखो तो करीबन 80% के आसपास नए फ्रेश और यंग चेहरे हैं। तो कहीं तो कांग्रेस दिख रहा है कि एक नई दिशा में जा रहा है, जो एक फ्रेश और एनर्जेटिक और नया कांग्रेस उभरता हुआ दिख रहा है। तो क्या नए वादे हैं आपके मैनिफेस्टो के? क्या कुछ नया देने वाले हैं आप अपनी जनता को? पिछले 10 साल में जो ये भाजपा सरकार ने जो गोवा में आप एम्प्लॉयमेंट ले लो, पूरी माइनिंग इंडस्ट्री बंद है, टूरिज़्म डाउन है, बेसिक सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है, तो ये जो सारे मुद्दे हैं, मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक स्लोगन रहा है कि वो छोटे से लेके बड़े से लेके सब लोगों को, सब जाति लोगों को इकट्ठा लेके जाने वाली पार्टी है। और हम लोग इस बार जीत के आने के बाद जो भी पिछले 10 साल में जो ये सब भाजपा सरकार ने जो लोगों को आज मंदी में ला के छोड़ा है, उसको हम कहीं तो नई दिशा में लेके जाएंगे। सर, डेवलपमेंट तो एक तरफ रखिए, माइनिंग का जो आप बोल रहे हैं रुका हुआ है वो भी एक तरफ रखिए, लेकिन यहाँ की जो जनता है, हमने सर्वे भी किया है, लेकिन महंगाई से बहुत परेशान है। क्या आने वाले दिनों में अगर आपकी सरकार बनती है गोवा स्टेट में, तो क्या इस महंगाई के मुद्दे पर आपकी सरकार काम करेगी? जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुझे लगता है कि वैसे रोज़गारी में, वैसे जॉब्स में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, धंधा भी प्रॉस्पर होना चाहिए। रही बात डीजल और पेट्रोल की, तो आज इंटरनेशनल बैरल जो है वो आप 2012 के दरमियान कंपेयर करोगे तो बहुत कम है, बट पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, गैस के भाव हैं बढ़ते जा रहे हैं। ये कहीं गवर्नमेंट के पास होता है, और राहुल जी ने भी बोला है कि हमारी पार्टी बनने के बाद ये जो रेट्स हैं ये हम गवर्न करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके खिलाफ कौन सी पार्टी मजबूत नज़र आ रही है? किसके साथ आपकी लड़ाई चल रही है? मेरे जो ओपोनेंट है उनको मैं गुड लक बोलता हूँ। इस बार जो हमने डोर टू डोर किया और आज के मीटिंग में जो प्रतिसाद मिला है, मुझे लगता है लोगों ने तय किया है कि इस बार कांग्रेस यहाँ पे जीत रही है, तो मुझे कोई ओपोनेंट नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारी पार्टियाँ भी यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली से भी पार्टी यहाँ पर मौजूद है, इलेक्शन लड़ रही है आम आदमी पार्टी। उनका वादा यह है कि अगर उनकी सरकार यहाँ पर बनती है तो फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे और हर महीना जो है 6000 रुपया देंगे। इस तरह के वादों से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान नज़र आ रहा है। आज अगर आप पूरे गोवा में माहौल देखो तो लड़ाई जो दिख रही है वो बीजेपी और कांग्रेस में है। जैसे आपने बोला जो पार्टियां बाहर से आई हैं, आप टीएमसी का तो मुझे गोवा में नामो निशान ही नहीं दिख रहा है, आपका मे बी 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, बट वो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे और उनकी सरकार नहीं बन सकती। तो जो भी उन्होंने वादे किए वो मुझे लगता है जस्ट लोगों को पोलराइज करने के लिए है, बट पूरे गोवा में माहौल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और मुझे आशा है कि कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड का जो अलायंस है उसमें करीबन 24 से 25 सीटें आएंगी। तो 2 दिन है चुनाव को, तो आपकी वार्ड की कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता के लिए आपका क्या पैगाम है? किस तरह आप उनको मैसेज देना चाहेंगे कि 14 तारीख को किसके हक में वोट? 2 दिन बचे हैं। 14 तारीख को मेरी सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग जितनी ज़्यादा, मतलब हम मैक्सिमम वोटिंग करने की कोशिश करेंगे, और रिक्वेस्ट करता हूं कि चुनाव का जो टाइम है वो 7 से लेके शाम के 6 बजे तक है, तो हम जितना मैक्सिमम हो सके वोट करें। जितना ज़्यादा मतदान होता है वो हमेशा अच्छा रहता है, और इस बार आप सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा, और आशा करता हूं कि इस बार आप कांग्रेस पार्टी को जिता के लाएंगे। इधर कांग्रेस का ये बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, और अमित पाटकर जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वो बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और कुरचड़े की जनता कह रही है कि हमको बहुत चेंज मांगता है इस साल।
और इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर एक आदमी को बोलना चाहता हूँ कि अमित पाटकर को वोट कीजिए, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर अमित पाटकर, लेट्स मेक कुडचड़े वाइब्रेंट। सर जीतने के बाद हर क्या काम रहेगा पहले? हाँ, मतलब हमारा बहुत काम है जीतने के बाद। इधर कुडचड़े पे जॉब का बहुत प्रॉब्लम है, सब लोग को जॉब नहीं मिला है। और सेकेंडली इधर आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो भी ऐसा ही बन पड़ा है। सेकेंडली मेन थिंग इज़ हॉस्पिटल। जो प्रेजेंट एमएलए था उसने हॉस्पिटल सिर्फ बनाया है, लेकिन उसमें फैसिलिटी नहीं है। कुछ लोगों को इधर से मड़गांव में शिफ्ट करता है, बाद में पेंजिम में शिफ्ट करता है, जीएमसी में। सो मेन थिंग इज़ हॉस्पिटल पहला बनाएंगे, सेकेंडली जॉब के लिए हम देखेंगे, और थर्डली जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो चालू है वो भी करेंगे, और बाकी का सब ये होने के बाद नया प्रोजेक्ट है वो भी करेंगे। और जो आज हमारा फंक्शन हुआ इधर, वो हमारा ओन लैंड है, पाटकर स्पोर्ट्स एरिना करके, और हमने इनॉग्रेशन भी किया था, फाउंडेशन स्टोन भी। इसमें हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्राइवेट आएगा, और उसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ऐसा सब हमारा प्राइवेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुडचड़े लोगों के लिए बनेगा। अच्छा, राहुल गांधी जी आए थे, तो भीड़ को देख के आपको क्या लग रहा है कि कैसा, क्या कहना चाहिए? जब राहुल गांधी आता है हमारा सर जी, तो बोले तो बहुत भीड़ हुआ इकट्ठा, एक्चुअली बहुत आया लोग, और बहुत खुशी हुई हमको भी कि राहुल गांधी जी हमारे कुडचड़े में पहले बार आए। उसकी माँ इंदिरा गांधी दादी उसकी आई थी। उसके बाद कांग्रेस का ऐसा बड़ा मतलब राहुल गांधी इधर आया, इसलिए कुडचड़े के जनता बहुत खुश है, और इसलिए जो आपने क्राउड देखा था अभी, वो पूरा उसके लिए आए थे। तो अच्छा, आप बोल रहे हैं उनके लिए आए थे करके बोल के, तो अभी ये हिसाब से फिर एक बार जनता से क्या कहना चाहिए? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस ने हमको कैंडिडेट दिया, हमारा भाई अमित पाटकर, उसको बहुमत से वोट कीजिए, और कुडचड़े बदलने का है, और गोवा में भी सरकार हमारा बदलने का है, और 100% मेरा विश्वास है लोगों से कि इस टाइम में कुडचड़े में हमारा भाई अमित पाटकर 100% विन होएगा, और सेकेंडली गोवा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अमित पाटकर जीत के आने वाला ही है, ये मेरा ये वादा है, और हम लोग सपोर्टर्स हैं। और सही बोलूँ तो मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, 10 सालों से मेरा वर्कर का सैलरी निकालना मेरे लिए मुश्किल हो गया हुआ है। ऐसा नहीं है, कैसा एक दिन में बिस्किट का पैकेट हाथ में पकड़ के 2 दिन में माइनिंग स्टार्ट करेगा, तो हम लोग कुत्ते का माफत धूम मिला के आता है ना कुत्ता, ऐसा ही हम लोग आ करके वेट करके है कब डालेंगे बिस्किट, अभी तक नहीं डाला है, कब डालेगा। ये सब चीटिंग हो रहा है बीजेपी पार्टी में। एक ही पार्टी है, ये पब्लिक को खुश करने के लिए, पहला हम लोग कभी ऐसा तकलीफ नहीं लिया हुआ है। आज फिर से कांग्रेस पार्टी आके जीत दिलाएगा हम उसको, और हम लोग खुश होने के लिए चाहते हैं।